नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, असम अकॉर्ड एक बार फिर से न्यूज में आ रहा है, जहां पर असम गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि इसका जो क्लॉज 6 है, जिसमें बहुत सारी प्रोटेक्शन दी गई है लोकल्स को, उसको बोला हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देखा जाए तो ये कदम बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल होगा। कारण क्या है कि 1985 में जो असम अकॉर्ड साइन हुआ था, जिस टाइम पर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आप देखते हो कि 40 साल का समय बीत चुका है, अभी तक भी ये क्लॉज 6 इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया है। तो ऐसे में लोकल्स के लिए ये एक आशा की किरण के तौर पे देखा जा रहा है। आप देखेंगे कि इस क्लॉज 6 की इंप्लीमेंटेशन से संबंधित एक कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा, और वो कमिटी का नाम आपको याद रख लेना है। उसका नाम है जस्टिस बिप्लब शर्मा कमिटी, है ना। इस कमिटी ने अपनी तरफ से टोटल 67 रिकमेंडेशंस दी हैं। उन रिकमेंडेशंस में से 39 रिकमेंडेशंस तो ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम इंडिपेंडेंटली अपने डोमेन में इंप्लीमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा 39 के अलावा आप देखते हो 16 ऐसी रिकमेंडेशंस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जाती हैं, और फिर बच गई आपकी 12 के लगभग रिकमेंडेशन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम मिलकर के इंप्लीमेंट करेंगी। तो ऐसे में असम गवर्नमेंट ने ये कहा है कि देखो, हमारे डोमेन में जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, इस कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, उनकी संख्या है 39, तो बोलो उनको हम ज्यादा भी नहीं तो 15 अप्रैल 2025 तक इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि एक तो 2026 में चुनाव आ रहे हैं, और रही सही में लोकल्स की तरफ से लगातार डिमांड होती रहती है। जिसमें हम बात करें तो एक तो पॉलिटिकल विंग है असम की, जिसका नाम असम गण परिषद है ना, और एक है आपकी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू। ये दोनों बहुत ज्यादा जोरों शोरों के साथ में एक्टिव रहती हैं इस मुद्दे को लेकर के। और अल्टीमेटली अभी क्या होता है कि असम सरकार के साथ में ये मीटिंग हुई है इन लोगों की, और इनके द्वारा ये डिमांड की जा रही थी बहुत सालों से कि भाई ये चीज तो होनी ही चाहिए। अब देखो, असम अकॉर्ड की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1971 में। बांग्लादेश में जो लिबरेशन वॉर स्टार्ट होता है, उसकी वजह से इलीगल माइग्रेंट्स है ना, वो असम में एंटर हो जाते हैं। आप यहां पर नोटिस करो कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये प्लेन एरियाज हैं, ठीक है, और असम की बॉर्डर सीधी बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। जहां पर यहां पर तो बराक रिवर और यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर अपना प्लेन एरिया कंसिडर बनाती है, ठीक है। तो इधर से इजीली जो लोग हैं वो एंटर हो जाते हैं असम में। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि असम में, जहां 1971 में सिर्फ दो ही मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, वो 1991 में 4 हो गए, और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उनकी संख्या हो गई 11। अब आप समझो कि लोकल्स जो हैं वो कितना ज्यादा कंसर्न्ड है अपनी आइडेंटिटी, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी लैंग्वेज को लेकर के, कि कैसे हमें माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया है। कुल मिलाकर के ये डेमोग्राफिक चेंज लोकल्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस चीज को इंश्योर करते हुए उन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट होता है 1975 से लेकर के 81 तक। फिर बाद में थोड़े से नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन आप देख ही सकते हैं। राजीव गांधी जी बिल्कुल बीच में बैठे हैं, और अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट साइन होता है। अब आप देखते हो कि इस मीटिंग के बाद में इतने साल बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक सेक्शन 6, छठा सेक्शन है ना, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसमें साफ साफ ये प्रोविजन है कि लोकल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड दिए जाएंगे, जिसके चलते वो अपनी कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज की जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व कर सकें। इसके लिए बिप्लब कुमार शर्मा कमिटी ने अपनी तरफ से 67 रिकमेंडेशन दे दी। अब उनको इंप्लीमेंट करने की बात आ गई है। अब देखो रिकमेंडेशन में क्या क्या बातें आई हैं, या फिर जो अभी बातें निकल के आई हैं रिकमेंडेशन में, वो क्या दी है। देखो, एक तो इसमें कट ऑफ डेट डिसाइड की है कि असमीज किसको बोला जाएगा, क्योंकि आपको लोकल्स और नॉन लोकल्स या फॉरेनर्स को अगर डिस्क्रिमिनेट करना तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कोई डेट। तो 1951 1 जनवरी की डेट तो डिसाइड की है कि वो लोग जो असम में रहते हैं, वो ट्राइबल कम्युनिटी जो असम में रहती हैं, या फिर जो लोग पहले ईस्ट पाकिस्तान के हिस्सा हुआ करते थे पर वो 1 जनवरी 1951 से पहले ही असम में आके सेटल हो गए थे, उनको सबको असमीज बोला जाएगा, ठीक है। वहीं पर यह भी बात बोली थी कि कोई अगर दूसरा इंडियन सिटीजन किसी दूसरे स्टेट से भी असम में आके रहता है तो उसको भी असमीज कंसीडर किया जाएगा,
अब कमिटी ने तो यह कहा कि 1 जनवरी 1951 से पहले जो इंडियंस दूसरे स्टेट के इंडियंस असम में आके रहे हैं उनको असमीज बोल दिया जाएगा। बट अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा यह कहा गया है कि हम इस कट ऑफ डेट को 1971 डिसाइड करेंगे। कहने का मतलब जो इंटरनल माइग्रेशन हुआ है विद इन इंडिया उसके लिए बोला कट ऑफ ईयर 1971 का हम रख रहे हैं। साथ ही साथ क्लॉज 6 के तहत क्या क्या चीजें दी जाएंगी। सबसे पहली चीज तो एसएमईज लैंग्वेज को प्रोमोट करना, जिससे कि इसकी कंजर्वेशन हो सके और इसकी एक तरीके से एप्लीकेबिलिटी इंश्योर हो सके। दूसरा कि जो पार्लियामेंट्री सीट है, असेंबली सीट्स हैं, लोकल बॉडीज की सीट है, उसमें 80 से 100% रिजर्वेशन दिया जाए लोकल्स को, जिनको असमीज की डेफिनेशन के अंडर कंसीडर किया गया है। और ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर भी 80 से 100% तक की जॉब इंश्योर की जाए। अच्छा, हमें यह ध्यान रखना है कि ये रिकमेंडेशंस कहां कहां पर एप्लीकेबल होगी। ये देखो पूरे असम में एप्लीकेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ करके एक तो बराक रिवर वाला जो एरिया ना, बराक वैली वाला एरिया, वहां पर थोड़ा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, वहां बोला एक तो उस रीजन को छोड़ दिया जाएगा। और बाकी जो 6 शेड्यूल के अंडर आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें आप बॉडोलैंड को भी कंसिडर कर सकते हैं, है ना, इसके अलावा कार्बी एंगलोंग रीजन आ गया आपका, है ना, छाछर हिल्स वाला एरिया आ गया असम का, जहां पर आपकी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टैब्लिश कर रखी है, वहां पर बोले ये हम 15 अप्रैल से जो भी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं बिप्लब शर्मा कमेटी की आधार पर, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी पूरे असम में एज इट इज अप्लाई हो जाएंगी। आप यहां पर देखें कि अभी के टाइम पर हालत कुछ इस तरीके से हो गई है वहां पर कि जो जिले हैं ना उनकी बात करो, आपने सुना होगा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसके अंदर एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है मजूली आइलैंड, ठीक है। वहां पर आप देखते हो उसके आसपास का जो रीजन है वहां पर, और इसके अलावा दुबरी वाला एरिया है ना, दुबरी रीजन, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल जाएगी मुस्लिम्स की। इसके अलावा अगर मैं एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन करूं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में हो चुके हैं, तो उनमें दुबरी आ गया, ठीक है, गोलपारा आ गया, इसके अलावा हैलाखंडी आ गया, करीमगंज आ गया, करीमगंज तो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, इसके अलावा नगांव हो गया और मोशी गांव हो गया। ये 6 जिले तो ऐसे हो गए जहां पर लोकल्स बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। तो ऐसे में ये चीज इंप्लीमेंट करना वहां पर एक कंपल्शन के तौर पे भी देखी जा रही है। और ये डेमोग्राफिक चेंज को आप यहां से इस बार डायग्राम के आधार पर भी समझ सकते हैं कि रिलीजियस कॉम्पोजिशन में कितना ज्यादा वेरिएशन आया है। मेजरली बेंगोलीज आए हैं, आई मीन बांग्लादेश से आए तो उनकी लैंग्वेज भी बेंगोली हो रही है। तो ऐसे में अपनी लैंग्वेज को लेकर के भी यहां पर बहुत ज्यादा कंसर्न है लोकल्स की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखी जा रही है, इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पे भी देखा जा रहा है। बाकी तो देखो समय बताएगा, ठीक है। अब आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे दो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो हमारे देश के कौन कौन से स्टेट से होकर फ्लो होती है, ठीक है। इसी तरीके से और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।